दिन का पक्ष है। इसमें 15 दिन का पक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन इसमें भी दिन केवल 13 ही है। और जब महाभारत हुआ था तब भी बोले 13 दिन का ही पक्ष था। तो भाई ये तो गड़बड़ मुहूर्त है, फिर क्या करें? बोले दूसरा मुहूर्त निकलवाओ। और उन्होंने उस ब्राह्मण को फोन भी कर दिया कि बोले मैं तो जानता हूं उसको। अब वो ब्राह्मण देवता उस समय मुंबई में थे, कहीं यज्ञ चल रहा था। उन्होंने फोन किया, अरे पंडित जी तुमने ये मुहूर्त देख करके निकाला है, कैसे निकाल दिया? वो महात्मा घबरा गया बेचारा। उन्होंने कहा स्वामी जी ये क्या क्या? बोले अच्छा मैं दूसरा मुहूर्त निकालता हूँ ठीक करके। तो स्वामी जी ने जो बात कही मैं वो बात बताने जा रहा हूँ आज। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु भाई हमारे समाज में कुछ आश्रम ऐसे आश्रम हैं जिन्हां जहां कोई कार्य होता है वो प्रामाणिक माना जाता है। समाज में कुछ ऐसे स्थल होते हैं, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो वो आचरण करते हैं वो प्रामाणिक माना जाता है कि बोले अमुक आश्रम में ये कार्य हुआ था। आपके यहाँ कोई बोले हरिहर आश्रम ऐसा आश्रम नहीं है कि आप जो मर्जी आया कर दो। हम चाहते हैं यहाँ जो भी कार्य वो शास्त्रोक्त होना चाहिए, शास्त्रीय पद्धति से होना चाहिए कि सब विद्वान महापुरुष आते हैं, संत भी आते हैं, तपस्वी भी आते हैं, व्रत भी आते हैं, सभी प्रकार के महापुरुष यहाँ आते हैं। तो हमारे आश्रम से बोले कार्य जो होना चाहिए वो शास्त्रीय होना चाहिए, अशास्त्रीय नहीं होना चाहिए। फिर गंगा दशहरा का 21 जून का ये मुहूर्त निकाला गया। जब हमने कहा कि महाराज की, तो वो हंस के कहने लगे अब उसने देखकर निकाला होगा और ये सही मुहूर्त होगा कि अब उसने देखा होगा कि अब मैं स्वामी जी के सामने ये जाएगा तो मैं सही सही देख करके निकालूं। तो वास्तव में तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भी ये विष्णुदूत ये कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनको देख करके दूसरे लोग काम करते हैं। और आप यमराज के दूतों, धर्मराज के दूतों, और आपने भी ऐसा कार्य किया। तो बोले महाराज ये कैसे? बड़े लोग जो कुछ करते हैं, अरे इस अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया है, नारायण नारायण इसने कहा। और भगवान का जो नाम है वो कोट कोट जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर देता है। तो इसने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। कहा परीक्षित महाराज नरकों का वर्ण सुनकर के हृदय में डर गए थे। तभी इन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज कोई ऐसा भी हमें उपाख्यान सुनाइए या कोई ऐसा मार्ग बताइए हमें कि जो भयंकर से भयंकर व्यक्ति पाप कर डालता है तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। और अभी आपने सुना कि मनुष्य जानता है कि ये पाप है, जानते हुए भी वो पाप कर डालता है। इसमें लगता है कि उसकी कोई विवशता है, वो नहीं करता, विवशता उससे पाप करा डालती है। एक पाप का मान लीजिए प्रायश्चित कर लिया, फिर वो पाप कर डाल, और निरंतर व्यक्ति ऐसे ही पाप करता रहता है, तो उसका निराकरण क्या है फिर जगत में? ये तो भयंकर यातना है नरकों में। तो यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं अरे धर्मराज के दूतों, इसने परम धर्म का पालन कर लिया। जो परमात्मा का नाम करोड़ों करोड़ों पापों को जलाकर भस्मीभूत कर देता है, उस भगवान का नाम नारायण इसने ले लिया। भले इसने विवश होकर भगवान का नाम उच्चारण किया, तथापि श्री हरि के स्वस्तन मंगलायतन का नाम में इतनी शक्ति है कि इससे इसके सब पापों का बोले प्रायश्चित हो गया। जिस समय इसके मुख से नारायण ये 4 अक्षरों का नाम निकला, उसी समय इसके सारे पापों का नाश हो गया। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट पाए तो लूट, अंत काल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो भगवान नाम में इतनी शक्ति है, इतनी परम शक्ति है, भगवान नाम में इतनी परम शक्ति है, भगवान का नाम इतना परम शक्तिवान है। हमारे महाराज श्री यहाँ पर कृष्ण कृपा कुटी, एक है यहाँ कृष्ण कृपा धाम और इधर है कृष्ण कृपा कुटी, और मध्य में रहते हैं हम। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ सहारा रहता है। हम इन महापुरुषों की शरण में बीच में रहते हैं। जैसे बालक माता पिता के बीच में जब चलता है, दो एक हाथ इधर पकड़ लेता है, एक हाथ, तो बच्चा कितना सुरक्षित और आनंद से चलता है। वैसे ही हमारे महाराज श्री, और ये दोनों ही गुरु भाई हैं, ये वेदांतानंद जी हैं और वो ज्ञानानंद जी हैं।
इधर कृष्ण, जब हम उधर से प्रविष्ट होते हैं तो कृष्ण प्राकृत जी को प्रणाम करते हैं कि हमारे महाराज जी का ये निवास स्थल है, और वहीं से प्रविष्ट होते ही हमें कृपा, जो नाम है उसका कृपा, कृष्ण कृपा कुटीर। और आप जानते हैं कुटीर में तो कृपा ही भरी हुई, भाई कोठे में क्या भरा होता है, चीज ही तो भरी होती है। और इनके आश्रम में जो कुटीर है वहाँ कृपा ही कृपा। और किसकी कृपा? बोले कृष्ण की कृपा। और ज्यादा जब भर जाती है तो कृपा बाहर भी आ जाती है। आप उधर से निकलते हैं तो आप कृपा के अंतर से ही निकलते हैं, उसका स्पर्श करते हुए। और इधर से आओ परिक्रमा मार्ग से तो वो कृष्ण कृपा धाम है। तो हमको हर तरफ हर सर्वत्र ही कृष्ण का स्पर्श मिलता है, उनकी कृपा का स्पर्श मिलता है, उनकी आशीष का स्पर्श मिलता है। तो हमारे महाराज श्री यहाँ पर प्रकट हुए हैं और हमको अच्छा लगा, स्वामी जी आए हुए हैं। हम चाहते हैं इनके 2 शब्द आशीर्वाद के हम सबको मिलें। भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। मंचस्थ अर्चनी वंदनीय सहज सरल प्रेम की सकार मूर्ति पूज्य महाराज श्री राधा रूपा भक्ति स्वरूपा भक्तिमती शरदा में स्नेही माता बहनों, विवेकशील धर्मशील भाई बुजुर्गों और संत प्रवर, मैं तो महाराज श्री के चरणों में आया इस रूप में। महाराज जी कहते हैं कि हमें तो दोनों का सहारा है, और इसलिए इन्होंने क्या किया, महाराज श्री ने राधा कृष्ण कृपा धाम, और फिर बाबा जी भी आए हैं, क्या है, हरिहर बाबा। तो बाबा जी का सहारा याद होता है या बेटों का सहारा याद होता है? मुझे ये बताइए। हमें तो बाबा जी का ही सहारा याद है। फिर हरिहर बाबा, बहुत पुरातन बाबा, पुरातन बाबा का तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पर इतना हमें स्नेह और प्यार देते हैं कि मैं एक शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा प्रशंसा के विषय में नहीं जाऊंगा, परंतु ये जरूर कहूँगा कि जो कथा आप श्रवण कर रहे थे, बड़ी अच्छी कथा, अजामल की कथा। अजामल, पहले उसका नाम था अज आ मिल। क्या नाम था? अज आ मिल। जो अज मैंने अजर अमर अविनाशी परमात्मा से जो मिला हुआ था, अजम, जैसे हम सब उनके अभिन्न अंश हैं। फिर अजा, फिर क्या, अजा, अजा मैंने माया, फिर अजा में मिल गया। किसमें मिल गया? जैसी संगत वैसी रंगत। उसका चिंतन बिगड़ गया। इंसान कब बिगड़ता है, ध्यान दीजिए। वो अच्छा था, गुरु दीक्षा ले रखी थी, माता पिता की सेवा करता था, याज्ञिक था, सदाचारी था, सत्संग में जाता था, परंतु चिंतन कहाँ से बिगड़ा? जब चिंतन बिगड़ा, महर्षि ने संकेत किया, चिंतन जब बिगड़ा तो इंसान बिगड़ा। ध्यान दीजिए, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। आदमी, इंसान, आप, हम ये नहीं है जो दिख रहे हैं, आप तो सब ऐसे, इस वक्त तो आप ऐसे हैं, हमसे भी ज्यादा संत हैं, ऐसे आप बैठे हैं, महाराज जी जो कह रहे हैं जैसे अंदर ही जा रहा है आप, परंतु हम ये नहीं है जो दिख रहे हैं, हम वो हैं जो हमारे विचार हैं। इंसान की पहचान जो है उसके बौद्धिक निर्णय से होती है, इंसान की पहचान उसके मानसिक विचारों से होती है, इंसान की पहचान उसके शारीरिक कर्मों से होती है। मैन इज नॉन बाय द डिटर्मिनेशन ही डज, मैन इज नॉन बाय द थॉट ही कीप्स, मैन इज नॉन बाय द एक्शन ही डज, मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये तो हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, जैसी संगत। ये तो चौथे नंबर पे है। जब हम गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, महाश्री संतों के चरणों में पहुंचे, पता चला अरे भाई बहुत पहले की बात तो बहुत दूर है। इंसान के निर्णयों से इंसान की पहचान है, उसके विचारों से इंसान की पहचान है, और फिर जो वो कर्म करता है उससे उसकी पहचान होती है। ये तो बहुत दूर की बात है, जैसी संगत। परंतु वो तो फंस गया चिंतन से। जब भी चिंतन बिगड़ा, इंसान का पतन हो। गीता भगवती तो यहीं से तो उसका मूल सिद्धांत है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगत से शुभ जायते, संगत संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भक्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कितना सिस्टमेटिकली गीता बताई गई। गीता ने बताया कि मानव का पतन कब होता है। एज यू थिंक सो मस्ट बिकम, जैसा सोचोगे वैसे बनता चले जाएंगे, जैसे विचार करोगे। यदि उसने अश्लीलता का दर्शन किया, अश्लीलता के दर्शन करने का चिंतन किया, और वो कहां से कहां गिर गया।
परंतु एक बात बहुत अच्छी, संक्षेप में बहुत अच्छी बात की कि उसने अंत में अपना सुधार लिया। चलो जैसे भी था, जैसे भी रहे, कोई बात नहीं, परंतु जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा, मृत्यु के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा, तो उसने सुधार लिया। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, अंतकाले च मामी स्वर्ण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समाधावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में भी ये अजामिल नंबर ले गया। हम तो पहले भी अभी भी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अंतकाल में फिसल जाते हैं। मैं सारा दिन, मेरे बच्चे स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं, वो सारा साल पढ़ते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पेपर को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मीटिंग हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। अरे फिर सारा साल पढ़ने की क्या आवश्यकता रहेगी? तुम तो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व नहीं कर पाए, फिर सारा साल पढ़ने की क्या आवश्यकता रही? पर वो होशियार स्टूडेंट उसी समय उसने याद कर लिया, पिछला याद आ गया, 9वीं में याद किया था, 10वीं में याद किया था, उसने पेपर सॉल्व कर दिया, वो पास हो गया। इसी तरह अजामिल ने ये निर्णय, एक अंतिम निर्णय ले लिया, और ये देख करके प्रत्यक्ष को ब्रह्मा ने क्या कि नारायण नाम की कितनी कीमत है। जहां जमदूत लेने आए वहां विष्णुदूत आ गए, इससे बढ़कर परिवर्तन क्या हो सकता है? और देखा, अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा, क्या नारायण नाम का कितना बड़ा चमत्कार है। उसी समय उसने संकल्प कर लिया, अभिचेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक वस्तो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सुशांति में गच्छति कौनते प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्य। मेरे भक्त का नाश नहीं होता, पापी कितना भी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, दुष्ट दुष्ट व्यक्ति हो। गीता भगवती ने कहा, जब वो मेरा भक्त होकर के मेरा भजन करने का एक दृढ़ संकल्प कर लेते, ध्यान दीजिए, बहुत सारी संकल्प की, दृढ़ संकल्प कर लेता है कि निश्चय कर लेता है कि अब मैं अपने जीवन का कल्याण करके जाऊंगा। हो चुका, बहुत हो चुका, मैंने बहुत पाप किए, पाप इतने किए हैं कि कोई हिसाब नहीं है। कोई पूछे कि क्यों किए हैं, इसका कोई जवाब भी नहीं। बहुत पाप किए हैं, पर भगवान कहते घबराने की बात नहीं, जो कुछ हो गया पश्चाताप अश्रुपात। अभी बहुत अच्छी बात महाराज श्री के संकेत कर रहे थे, यदि हम पश्चाताप करेंगे, अश्रुपात करेंगे, भगवान माफ कर देंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नरकों की कथा आपने सुन ली, हमने नरकों में जाना है, ना स्वर्ग में जाना है। बोलो जी, ना स्वर्ग में जाना है ना नरक में जाना है, हम तो वृंदावन धाम में आना है। बोलो शुभांग के। तो बस उसने निश्चय कर लिया कि नारायण नाम की इतनी बड़ी महिमा है। कहाँ मुझे जमदूत लेने जा रहे थे, कहाँ मैं स्वतंत्र मुक्त हो गया और मुझे छोड़ दिया गया। और देखिए, चिंतन से गिरा था, अब चिंतन से उठ रहा है, और बच्चे का नाम रख दिया था, बेटे का नाम रख दिया था, क्या नारायण। जब अंतिम समय आया, और ये समय सबके अंतिम समय सब पे, बोलो भाई माताओं, नहीं आएगा, जो बोलेगा तो भी आएगा, नहीं बोलेगा बोलो भाई वो तो आएगा। निगम बहुत घाट दिल्ली, ISPT के पास निगम बहुत घाट, निगम बहुत अच्छा नाम रखा है। जहां शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, बोध हो, आपको कथा में बोध हो ना हो, ध्यान दीजिए, सत्संग में किसी से आपको गीता का ज्ञान हो ना हो, जब आप निगम बहुत घाट पहुंचते हैं तब आपको ज्ञान हो जाता है, महाराज दुनिया कुछ नहीं है। निगम बहुत घाट तो जाना ही है। जब देखा इतना बड़ा लाभ है भगवान के नाम का, तो एक काम किया उसने कि अब मैं भगवान का ही भजन करूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं, मैं जीवा संन्यास ले लूंगा। क्या ले लिया? जब मरने लगा, अंतिम स्थिति देखा, अपने बेटे को बुलाया, नाम रखने का लाभ क्या हुआ? यही हुआ, बेटा आजा, नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ, जमदूत आ गए मुझे लेने के लिए। तू कहाँ है? तेरे बिना मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, आ मुझे उठा, गले लगा, नारायण जल्दी आ, मुझे इनसे बचा। वो तो अपने बेटे को कह रहा था, परंतु विष्णुदूत उधर आए नीचे। विष्णुदूतों ने पहला काम किया, धक्का दिया उनको। किसको? जमदूत, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा भाई हमें क्यों भेजते हो, इसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। कहने लगे इसने जिंदगी में अच्छा काम किया है। क्या? अंत समय में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या फेल हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, क्या अंतकाल, कहीं अंतकाल जन्म जन्म, हाँ जन्म जन्म मुनि यतन कराई, और अंतराम कहीं। और ये क्या, अंत समय में नारायण नाम ले गया। इसलिए
ये तो अब जमदूतों के पास नहीं जाएंगे, विष्णु दूतों के पास जाएंगे, विष्णु भगवान के पास जाएंगे, स्वतंत्र कर दिया। अब उसने कहा नारायण नाम की इतनी महिमा, नाम की इतनी महिमा, क्योंकि नाम में नामी का निवास है, नाम में शिवा कुंज निधिवन, आपने सबने दर्शन किए होंगे। एक बार सुबल राधा जी का भाई है, सुबल कौन थे? राधा जी का भाई, बड़ी डिट्टो कापी राधा जी की। यदि राधा जी को हटा दिया जाए, सुबल को बैठा दिया जाए, तो लगता है कि राधा जी बैठे। तो भगवान ने दोस्ती गांठ ली उससे। किससे? बोलो भाई, भाई ये ठीक है, अल्टरनेटिव तो मिल ही गया। वो मिल गए आइदर और, ये क्वेश्चन ले लो या ये ले लो। तो उसी में उनके साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। सुबल बहुत अच्छा सुंदर था, डील डॉल राधा जी की तरह थी। जब एक बार निधिवन में राधे राधे कह रहे थे, तो एक पत्ते के ऊपर, वट वृक्ष के पत्ते पे राधा नाम लिख करके सुबल ने भगवान के सामने रख दिया। आवेश में आ गए, राधे राधे राधे। जब बार बार राधे भाव से कहा राधे राधे, अश्वपाद हो गया राधे राधे कहते, तो उस नाम में से राधा जी प्रकट हो गए। बोलो श्री बांग के नाम में नामी का निवास है। इसलिए उसने कहा मैंने आज से संकल्प किया, क्या मेरा नाम, मैं पहले था क्या दर्शनुगामी था, विषयानुगामी था, अब मैं ईश्वर अनुगामी हो गया, नारायण नाम के सिवा कुछ बोलूंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया। कोई पूछे आपका नाम क्या? नारायण। कहाँ जा रहे हो? नारायण। किधर जाना है? नारायण। वो चले गए वहां से, कन्नौज से, वहां से चले और हरिद्वार चले गए, दिल्ली पहुंचे, डीटीसी बस में बैठे। कहाँ बैठे? बोलो भाई दिल्ली वालों, अब तो बहुत सुविधा है, पहले सुविधा नहीं थी, पहले तो लटक लटक के जाते थे, जाते हो। तो उसमें कहा बस में बैठे, तो बाहर लिखा था हरिद्वार। टिकट कलेक्टर ने कहा बाबा कहाँ? नारायण। नारायण ने कहा, फिर सोचा टिकट कलेक्टर ने, पागल तो मैं, जब ये हरिद्वार के बस में बैठे हैं तो नेचुरली ये कहाँ जा रहा है? तो बाबा जी ने कहा लो फिर टिकट टिकट, कहा नारायण नारायण। फिर टिकट कलेक्टर ने सोचा क्या कि लोग बसें बसें कार्तिक मास में भर के ले जाते हैं, चलो मैं इसे अपनी टिकट से दे देता हूँ। अपने से जेब में से टिकट पैसे निकाले, टिकट दी, उसे दे दी। रास्ते में पहुंचे, हाँ हम कहाँ? जो दिल्ली से निकले बाहर क्या आता है? बोलो भाई नहीं 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 ना ना, पहला स्टेशन गाजियाबाद के बाद आगे नहीं नहीं नहीं, खतौली से पहले भाई नहीं भाई, मेरे वहां बस रुकी। बस ने कहा, कंडक्टर ने कहा भाई 5 मिनट के लिए बस यहाँ रुकेगी, चाय पीने वाले चाय पी लेंगे, सब यात्रियों से निवेदन है 5 मिनट के अंदर। वो बेचारा बैठ गए, बाबा जी के पास कुछ था नहीं, बस नारायण नारायण नारायण। आप चाय पीने लगे, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप भी चाय पी लो। बाबा जी ने कहा नारायण नारायण। अच्छा गृहस्थी ऐसे थोड़ा अच्छे लगते हैं कि हम खाएं, और महाराज जी गुरु रूप होते हैं, संत गुरु रूप होते हैं। उसी समय उन्होंने चाय का कप लिया, महाराज जी और कुछ नारायण नारायण। मुजफ्फरनगर पहुंचे, मुजफ्फरनगर पहुंचे, उन्होंने कहा देखिए, टिकट कलेक्टर ने कहा कि देखिए 10-15 मिनट के लिए यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, अपना भोजन इत्यादि करना हो तो। अब मूली के परोठे लेके आए थे, कौन? दिल्ली वाले। आलू के परोठे लेके आए थे, बीच में अचार डाले। जब खाने लगे बाबा जी पास बैठे थे, कि बाबा जी के आप पहले भोग लगाओ। नारायण 2 फुलके खा गए। हरिद्वार पहुंचे, कोई पूछे कहाँ जाना है, उसके हाथ में सफेद गुत्थी थी। आजकल इसीलिए ये क्या रंगीन गुत्थी चली, माला झोली। पहले माला झोली ऐसी सफेद होती थी, और जब वो वहां उतरा, माला हाथ में डाली हुई थी, जाप कर रहे थे नारायण नारायण। रिक्शा वाले ने कहा बाबा कनखल कनखल। क्या? उन्होंने समझा कि ये किसी की क्या लेके आए, सफेद गुत्थी में बंद होना है मेरे भैया। एक दिन तो जो मेरे भाई इस सीट पे 2-2 सीटें लेके बैठते हैं, एक दिन सीट के नीचे भी जाना है। कौन बैठाएगा वो आपके फूलों को सीट पे, बताइए। जिसने पूछा बाबा कहाँ जाओगे? कनकन। हरि नारायण नारायण नारायण। रिक्शे वाले ने कहा ये तो नहीं जाने वाला बाबा, क्या हरि की बोरी हर की बढ़ी, नारायण नारायण। रिक्शा वाले ने बैठो बाबा, पर निकालो बाबा, नारायण नारायण। रिक्शा वाले ने कहा चलो 2 तो बैठ ही गए, बाबा जी तीसरे बैठ गए, कोई बात नहीं मेरे तो पैसे। पहुंच गए, कोई कहे कहाँ रहना है, क्या खाना है, नारायण नारायण। जीवा संन्यास, सिवाय नारायण के मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हम भी कर सकते हैं, वी कैन डू, हम भी कर सकते हैं। यदि अजामिल कर सकता है, एक दुष्ट व्यक्ति कर सकता है, भगवान के नाम की महिमा को जान करके कर सकता है,
हम भी कर सकते हैं यदि हम दृढ़ संकल्प हो कि मैंने कल्याण करके ही जाना है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा जो निश्चित कर लेता कि अब मैं अपना कल्याण करके जाऊंगा। मानव चोले में यदि कल्याण नहीं कर पाऊंगा तो किस चोले में कल्याण होगा बताइए। अब न बनी गुरबानी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। यदि मानव चोले में हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, कथा नहीं श्रवण पाएंगे, वृंदावन धाम में नहीं आ पाएंगे, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे, दान अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, भागवत कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे, जब दिल्ली की बिल्ली बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? दिल्ली की बिल्ली बन जाएंगे, गधा कीड़ा घोड़ा बन जाएंगे, क्या हम कथा सुन सकते हैं? क्या हम ध्यान लगा सकते हैं? क्या हम जाप कर सकते हैं? यही समय है, यही अब इसका लाभ उठाइए, वर्तमान का लाभ उठाइए। और लाभ यही है, चलो हम जीवा संन्यास नहीं ले सकते, कुछ देर के लिए भजन तो कर सकते हैं। ऐसे ही गोपियों ने जीवा संन्यास ले लिया था। उद्धव जब गए संदेश लेकर के, कहने लगे तुम ब्रह्म ब्रह्म जपा करो। क्या कन्हैया कन्हैया जपते रहते हो, कभी यहां होते कभी ब्रह्म, तो अरे व्यापक सर वो तो सब जगह रहता है, पखाई के लिए रोते हो, ब्रह्म ब्रह्म जपा करो। तो दूसरी गोपी कहती ये ब्रह्म कौन होता है? तीसरी गोपी कहते कन्हैया का दोस्त होता है। क्या होता है? कन्हैया का क्या होता है? ठीक है, पर कहने लगे हमें तो कन्हैया से बढ़ के कुछ नहीं लगा प्यारा। तो उन्होंने कहा वो तो बिन पति चले सुने बिन काना, कर भी कर्म करे भी दुनाना, ऐसा ऐसा ब्रह्म है। कहते हमें ऐसा लूला नगड़ा ब्रह्म नहीं चाहिए, अपाहज ब्रह्म हमको, जिसके हाथ ना हो, जिसके पैर। अरे भाई तू क्या कहता है उद्धव, हमने तो हाथ में हाथ मिला करके रास की, तू कहता है कि उसका कोई हाथ नहीं है। हमने खुद उसके मुख में माखन डाला, तो कहता है उसका मुख नहीं है, उसके हाथ नहीं है। ऐसा ब्रह्म हमको तुम बता, तुम्हें निराकार अच्छा लगता है या साकार अच्छा लगता है? उसने कहा हमें तो निराकार अच्छा लगता है। तो गोपियों ने कहा निराकार की बोरियां यहां से भर के ले जाओ और छोटे से टीनू राम को इधर भेज दो साकार को, बस हमारा काम हो जाएगा। बोलो शिवांग के हम कन्हैया के सिवा कुछ जानती नहीं मानती नहीं, ध्यान देना। तो उद्धव ने कहा ऐसा तो सारी कहते हैं, नहीं मैनू सांवला सलोना, बोलो भाई मैनू सांवला सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया। पर जब बाजार जाते हैं तो वृंदावन की लस्सी की रस्सी पसंद आ जाती है। पकोड़े खाओ जी, ये यहाँ ही बोलते हो, नहीं मैनू सांवला सलोना पसंद आ गया। उन्होंने कहा नहीं ना, हम ठीक कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें कृष्ण नाम के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। उनका प्रमाण क्या है? आपके पास प्रमाण क्या है? एक गोपी ने कहा सुन उद्धव, आप मेरे साथ बोलना। उद्धव ने कहने लगी सुन उद्धव, मैं मर जाऊं, बोलो अभी नहीं, अभी तो कथा कर देंगे। महाराज जी क्या कहेंगे, पहले मुक्त कर दिया, 7 दिन से पहले मुक्त कर, परीक्षित को 7 दिन के बाद, आप तो बीच में मुक्त हो जाओगे। बोलना पर जरूरी है कि मैं मर जाऊं, मुझे जला देना, अंत्येष्टि कर देना, मुझे दबाना नहीं धरती में, मेरी अंत्येष्टि कर देना। बोलो मेरी पक्की बात है, मेरी अंत्येष्टि करके फिर चौथे पे आत्माराम निकालना। क्या निकालना? अच्छा आत्माराम होता है? बोलो भाई, गीता पढ़ने वाले, इतनी अच्छी संस्कृति जानने वाले, भारतीय संस्कृति सभ्यता इतनी सबल ऊंचाइयों पे जाने वाले, हम कहां ये फंस गए कि आत्माराम निकला है। आत्माराम दिखता है, अच्छा वो जलता है, वो गीला होता है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का नाचे नैनो करे देती आपो न श्रोष्यति। ठीक है मान लिया, ये क्या है मेरा आत्माराम। बोलो भाई, दूधों ने कहा कोई आत्माराम नहीं होता, चलो मान गए, पर ऐसा करना मेरी अस्थियां तो परवाह कर देना।